उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ चेयरमैन आलोक प्रसाद ने योगी सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कान खोलकर सुन लीजिए, आपका दमन हमारे सेवा को नहीं रोक सकता, ऐसा आलोक प्रसाद ने कहा है। आज 24 मई 2020 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि प्रदेश में लगातार दलितों के ऊपर हिंसा बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 2 महीने में दलितों के ऊपर हो रही हिंसा में इजाफा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की दलित विरोधी सरकार में दलित समाज पर राज्य संरक्षण में हमले बढ़े हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अयोध्या में बाल कटवाने गए एक दलित युवक की धार वाले हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है, जबकि कन्नौज में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक द्वारा तहसीलदार अरविंद कुमार के घर में घुसकर मारपीट की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रामपुर में एक सफाई कर्मी के साथ 5 लोगों ने मारपीट कर उसके मुंह में सैनिटाइजर का रासायनिक घोल डाला है, जिससे वह बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। लखीमपुर में गुड़गांव में अपने गांव लौटे दलित युवक को पुलिसकर्मी ने इतना बेरहमी से मारा कि उसने खुदकुशी कर ली। आजमगढ़ में दबंगों द्वारा दलित मजबूर की हत्या के बाद परिवार को लाश दे आए और फिर धमकाते हुए बोले, कानूनी कार्रवाई करोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो उसका हुआ है। यूपी के मैनपुरी के ग्राम बीरपुर कला में दबंगों द्वारा उदयवीर पुत्र लाला राम के दरवाजे के सामने से समर का पानी फैला रहे थे, तो रोके जाने पर दलितों के परिवार पर जानलेवा हमला भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहन मायावती और दलित विरोधी भाजपा के अंदर खाने समझौता हो गया है और मायावती जी भाजपा की अघोषित प्रवक्ता भी हैं। उत्तर प्रदेश कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ चेयरमैन आलोक प्रसाद ने कहा कि पूरे प्रदेश में हम सेवा कर रहे हैं। बाहर से लौट रहे प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए कांग्रेस पार्टी 40 जगहों पर स्टॉल्स लगाकर नाश्ता वितरित कर रही है, तो वहीं 22 जिलों में हम रसोई घर भी चला रहे हैं। 67 लाख लोगों तक हमने मदद पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जनसेवा करने के कारण जेल में डाल दिया गया है। कई दर्जन नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कान खोलकर सुन लीजिए, आपका दमन हमारे सेवा को नहीं रोक सकता है। योगी सरकार में सत्ता संरक्षण में हो रहा दलित उत्पीड़न, ऐसा पीएल पुनिया ने कहा। और वहीं दलित विरोधी भाजपा सरकार के साथ हैं मायावती। दलितों के लिए बहन जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ऐसा खाबरी ने कहा। मायावती जी भाजपा की अघोषित प्रवक्ता भी हैं, ऐसा खाबरी ने बताया। उन्होंने यह भी चेतावनी योगी आदित्यनाथ को दिया कि योगी आदित्यनाथ कान खोलकर सुन लीजिए, आपका दमन हमारे सेवा को नहीं रोक सकता। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये मत रखा है कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे और सरकार को हर हालत में समर्थन देंगे, चाहे CWC की बैठक का प्रस्ताव हो, चाहे राहुल गांधी जी ने विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हो। प्रेस की तरफ से अनेक बार सवाल पूछने पर भी उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति। आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मायावती, दलितों के लिए बहन जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ऐसा खाबरी ने कहा। मायावती जी भाजपा की अघोषित प्रवक्ता भी हैं, ऐसा खाबरी ने बताया। उन्होंने यह भी चेतावनी योगी आदित्यनाथ को दिया कि योगी आदित्यनाथ कान खोलकर सुन लीजिए, आपका दमन हमारे सेवा को नहीं रोक सकता। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये मत रखा है कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे और सरकार को हर हालत में समर्थन देंगे, चाहे CWC की बैठक का प्रस्ताव हो, चाहे राहुल गांधी जी ने विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हो। प्रेस की तरफ से अनेक बार सवाल पूछने पर भी उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति। आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।